तो ऑब्जेक्ट क्या होता है, की वैल्यू पेयर्स। ऑब्जेक्ट क्या था, की वैल्यू पेयर, जैसे कि नेम इज इक्वल टू हम कह रहे हैं अली, ठीक है, और एज 20 ऐसे। अच्छा, ऑब्जेक्ट के अंदर नजर आ रहा है, ऑब्जेक्ट के अंदर हम अरे भी रख सकते हैं और अरे के अंदर हम ऑब्जेक्ट भी रख सकते हैं। अब इसके और ऑब्जेक्ट के अंदर ऑब्जेक्ट भी रख सकते हैं। अब यहाँ पे मैं ना अरे रखता हूँ सब्जेक्ट्स की, कॉलन, और इसके आगे मैंने अरे बनाई और इसमें मैं फर्ज करो इंग्लिश, मैथ और क्या मैं फिजिक्स, ये इसके सब्जेक्ट्स हैं। फर्ज करो हम एक स्टूडेंट का डाटा तरतीब दे रहे हैं, ठीक है, ये उसके सब्जेक्ट्स हैं। तो अगर मुझे ऑब्जेक्ट की वैल्यू चाहिए तो क्या कैसे करूँगा, कंसोल लॉग, हाँ जी, मुझे इसकी एज प्रिंट करवानी है, हाँ जी, std ऑब्जेक्ट ब्रैकेट कॉलन एज। ये तरीका, ये कौन सा तरीका था, कौन सा तरीका था, अरे नोटेशन। क्या कर रहे हो तुम लोगों ने, कुछ भी रिवाइज नहीं किया लगता है। तो यहाँ पे 20 प्रिंट हो गए, यानी ये है अरे नोटेशन का तरीका। दूसरा तरीका क्या था, कंसोल लॉग std ऑब्जेक्ट, आगे अब नेम प्रिंट करवाना मैंने, क्या हो गया है, std डॉट नेम। दूसरा तरीका ये था डॉट नोटेशन वाला, ठीक है। तो अगर यहाँ पे फर्ज करते हैं हमारे पास अरे पड़ी हुई है, कहाँ पे, सब्जेक्ट्स के अंदर, सब्जेक्ट्स की सॉरी std डॉट std ऑब्जेक्ट डॉट सब्जेक्ट्स। अब मैं अगर इसे प्रिंट करवाता हूँ तो आपके पास एक अरे आएगी, यानी इस की ऑब्जेक्ट क्या होता है, की वैल्यू पेयर्स। इस की पे आपको क्या मिल रही है, एक अरे मिल रही है, ठीक है। तो इसको, इस अरे की अगर मुझे फर्दर चाहिए होंगी वैल्यू, फर्ज करो मुझे मैथ प्रिंट कराना है, तो क्या करूंगा, अरे है ना, ये सब्जेक्ट्स की अरे है, इसके आगे मुझे सिर्फ मैथ को प्रिंट करवाना है, क्या करूंगा, यहाँ पे जीरो ऐसे, हाँ बताओ ना, ब्रैकेट्स यार, ब्रैकेट्स होती हैं ये, हाँ, क्या मैथ के लिए क्या लिखूंगा, 1 इंडेक्स। तो इस तरीके से आपकी मैथ प्रिंट हो गई, यानी ऑब्जेक्ट के अंदर एक अरे पड़ी हुई है, अरे की आगे फर्दर मैंने एक्सेस कर ली। इसी तरह मैं इसके अंदर, इस ऑब्जेक्ट के अंदर एक और ऑब्जेक्ट भी रख सकता हूँ। फर्ज करें मैं लिख देता हूँ मार्क्स, कॉलन मार्क्स, और ये ऑब्जेक्ट बनाया, और यहाँ पे लिखता हूँ फर्ज करो मैथ के 20 और इंग्लिश के 50 और फिजिक्स के जी 60 फर्ज करते हैं। अब क्या होगा, यहाँ पे कंसोल लॉग प्रिंट करवा रहा हूँ मैं मार्क्स, ठीक है, डॉट सॉरी std ऑब्जेक्ट डॉट मार्क्स। जब इसको प्रिंट करवाऊंगा मैं तो यहाँ पे आपको ऑब्जेक्ट मिलेगा इसके अंदर, यानी ऑब्जेक्ट के अंदर एक और ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है। ऑब्जेक्ट, मेन ऑब्जेक्ट std डॉट लगाया, मार्क्स को प्रिंट करवाया, तो मार्क्स के अंदर भी क्या पड़ा हुआ है, एक ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ। अब इसमें से मुझे इंग्लिश की वैल्यू प्रिंट करानी है, क्या करूंगा, डॉट नोटेशन से कैसे करूंगा, मार्क्स आगे, मार्क्स क्या है, अरे है, ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट की आगे की कैसे प्रिंट कराते हैं, प्रिंट करानी है मैथ की फर्ज करो या इंग्लिश की, तो क्या करूंगा, तो इसके आगे डॉट लगाऊंगा। क्या हो गया, कोई इतनी मुश्किल चीज तो नहीं मैं समझा रहा। ऑब्जेक्ट की आगे प्रॉपर्टी लेने के लिए डॉट लगाते हैं, लेकिन आगे जब डॉट लगाया तो मार्क्स भी एक ऑब्जेक्ट था, तो उसके आगे फर्दर डॉट लगा देंगे।
एक ऑब्जेक्ट उसकी प्रॉपर्टी, फिर वो प्रॉपर्टी जो थी वो भी ऑब्जेक्ट थी, तो उसकी आगे फिर फर्दर प्रॉपर्टी। अरे एक ऑब्जेक्ट, उसके अंदर अरे पड़ी हुई थी, अरे की इस तरीके से इंडेक्सेस प्रिंट करवाते हैं। ये आगे यूज होंगी, मैं इसलिए आपको उस दिन ही करवाया था, ये आज यूज होंगी इसलिए मैं करवा रहा हूं। ये ऑब्जेक्ट, आगे मार्क्स ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ, डॉट लगा के उसकी वैल्यू। अब ये क्योंकि ऑब्जेक्ट को दो तरीके से गेट कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकता हूं मैं अरे नोटेशन के थ्रू भी, क्योंकि जो मार्क्स हैं ये भी एक ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट के अंदर ऑब्जेक्ट रख सकते हैं, अरे के ऑब्जेक्ट के अंदर अरे भी रख सकते हैं, ऑब्जेक्ट के अंदर ऑब्जेक्ट भी रख सकते हैं, और अरे के अंदर भी ऑब्जेक्ट आ सकते हैं, वो आगे चल के हम देखेंगे। अभी हम ऑब्जेक्ट और उसके अंदर क्या आ सकता है वो देख रहे हैं। सिंपल ये डाटा वैल्यूज आ सकती हैं, अरे आ सकती है, ऑब्जेक्ट आ सकता है, और फंक्शन भी आ सकता है, जो मेथड हम बना रहे थे करो लाजमी। तो ये ऑब्जेक्ट और उसके बाद मार्क्स इस तरीके से कर सकते हैं। और दूसरा क्या है, अब मुझे फिजिक्स के मार्क्स प्रिंट करवाने हैं, और मुझे करवाओ ज़रा। हाँ जी, आगे std ऑब्जेक्ट डॉट मार्क्स डॉट फिजिक्स, बस फिजिक्स के मार्क्स आ गए। इस तरीके से आप, अब ये क्यों करवा रहा हूं, ये सारा कुछ आगे अभी यूज होना है। क्या हो गया, आगे अभी यूज होगा। अब हमारे पास है डॉम। आज हमारा जो टॉपिक है मेन वो है डॉम। डॉम स्टैंड फॉर डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, ठीक है। अब इसका मतलब ये है कि ये जो डॉक्यूमेंट क्या होती है आपकी, ये HTML डॉक्यूमेंट हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं। बॉडी, ये जो आपकी HTML की फाइल होती है इसको डॉक्यूमेंट भी कहते हैं, ठीक है। तो ये आपकी सारी जो है एक डॉक्यूमेंट है। जैसे यहाँ पे मैं H1 लगाता हूँ हेडिंग, तो ये आपकी H1 आ गई, ठीक है। अब ये जो पूरी की पूरी जावास्क्रिप्ट किस तरह से देखता है, ये सारा कंसेप्ट है डॉम के अंदर। यानी जावास्क्रिप्ट किस तरह से इस HTML को टारगेट करेगा, देखता है और उसके साथ इंटरेक्ट करता है। ये सारा ऑब्जेक्ट होंगे और उसकी की वैल्यू पेयर्स होंगे, सारा कुछ। अब यहां पे इसको पढ़ते हैं कि डॉम क्या चीज है। डॉम स्टैंड फॉर डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, ठीक है। इन जावास्क्रिप्ट इज ए प्रोग्रामिंग इंटरफेस, ठीक है। इंटरफेस क्या होता है, मैंने आपको पहले भी समझाया था कि कंट्रोल कर रहे होते हैं हम इंटरफेस से दूसरे उसको, मतलब आप यूं समझ लो, इसका लफ्ज़ ही हम समझ लेते हैं। नेट चल रहे हैं स्लो, आज वो कंट्रोल कर रहे हैं हम एक, यानी जैसे हम रिमोट से AC को कंट्रोल कर रहे होते हैं, तो बेसिकली वो इंटरफेस है हमारा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा कि डॉम जो है ना इंटरफेस है, जिसके थ्रू जावास्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपकी HTML डॉक्यूमेंट को कंट्रोल कर रही होगी। डॉम वो है डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। अब ये है कि इसको जरा सिंपली हम ये समझते हैं कि जो ये जावास्क्रिप्ट क्या करता है आपके, या नीचे आ रहा होगा ये, यहां पे देखो, इसे पढ़ते हैं आगे कि इन प्रोग्रामिंग इंटरफेस दैट रिप्रेजेंट द स्ट्रक्चर ऑफ अ HTML डॉक्यूमेंट, ठीक है, एज ए ट्री। यानी HTML डॉक्यूमेंट को जावास्क्रिप्ट एक ट्री की तरह देखता है। अब ट्री से क्या मुराद है, ईच एलिमेंट, हर जो एलिमेंट होता है, क्या, हेडिंग, पैराग्राफ्स, ठीक है, ट्री ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, ऑब्जेक्ट्स की ट्री समझ रहा है, ये एक ट्री ऑफ ऑब्जेक्ट बना हुआ है। यहां पे कैसे, मेन ऑब्जेक्ट, मार्क्स का ऑब्जेक्ट, प्रैक्टिकल ऑब्जेक्ट, तो ये एक ट्री बनी हुई है, इसको आपने ट्री की तरह समझना है। ट्री होती है ना, ब्रांचेस होती हैं जैसे, इस तरह। इसमें जो ईच एलिमेंट एट्रीब्यूट अ टेक्स्ट नोड इन HTML और XML डॉक्यूमेंट इज डिफाइंड एज ए नोड इन द डॉम ट्री। अब वो इनको ना, ये जो आपकी
अच्छा, इसको थोड़ा सा आगे चलते हैं, टेक्निकल है। जावास्क्रिप्ट इंटरैक्ट विद द डॉम बाय डायनामिकली मैनिपुलेटिंग द कंटेंट, स्ट्रक्चर एंड स्टाइल ऑफ डॉक्यूमेंट। जावास्क्रिप्ट क्या करता है, इंटरैक्ट करता है विद द डॉम, डॉम के साथ, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल के साथ, टू डायनामिकली मैनिपुलेट, चेंज करवाता है किसको, कंटेंट को। यानी हेडिंग के अंदर मैंने लिखा हुआ है ना हेलो क्लास, इसको मैं चेंज कर सकता हूं जावास्क्रिप्ट के थ्रू, कंटेंट है ये। स्ट्रक्चर चेंज कर सकता हूं, स्ट्रक्चर मतलब एलिमेंट्स का स्ट्रक्चर, कोई चीज डिलीट करवा सकता हूं एलिमेंट, न्यू एलिमेंट ऐड करवा सकता हूं जावास्क्रिप्ट के थ्रू। एंड स्टाइल ऑफ अ वेब पेज, इसके अलावा मैं CSS, सारी की सारी CSS कंट्रोल कर सकता हूं जावास्क्रिप्ट के थ्रू। यानी कि पूरे आप यूं समझ लो कि ये पूरी की पूरी HTML डॉक्यूमेंट का कंट्रोल जो है ना, वो डॉम की वजह से जावास्क्रिप्ट के पास आ जाता है। अब ये डॉम क्या है, जस्ट एक कंसेप्ट है, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। यहां पे देखो एक HTML डॉक्यूमेंट पड़ी हुई है, HTML बॉडी H1 p टैग, बॉडी खत्म, हेडिंग खत्म। तो ये सारे को ये समझता है एक डॉक्यूमेंट। जावास्क्रिप्ट क्या समझता है कि ये एक पूरी की पूरी एक डॉक्यूमेंट है। तो इसके पास क्या होता है, डॉक्यूमेंट के नाम से ना एक ऑब्जेक्ट होता है, उसके अंदर HTML उसका चाइल्ड, फिर उसका चाइल्ड बॉडी, और बॉडी के फिर दो चाइल्ड हैं, हेडिंग और पैराग्राफ, बॉडी के दो चाइल्ड। सेम इसी तरह आप यूं समझ लो ये डॉक्यूमेंट पूरी डॉक्यूमेंट, इसका एक चाइल्ड मार्क्स के आगे फिर फर्दर चाइल्ड है, ठीक है, जिसमें मैथ और ये आ रहा है। और एक प्रैक्टिकल है, यानी कि एक पैराग्राफ के अंदर कोई और आ जाए, स्पैन आ जाए एक ऐसे। तो अब क्या है, यूं समझ लो प्रैक्टिकली पैराग्राफ है, इसका फिर आगे फर्दर चाइल्ड पड़ा हुआ है, ठीक है। तो इसको अब समझना कैसे है आपने, हमारे पास अभी फिलहाल एक एलिमेंट पड़ा हुआ ये वाला, अब मैं इसको खत्म कर रहा हूं, बल्कि इसको पड़ा रहने देते हैं। मेरे पास एक एलिमेंट पड़ा हुआ है H1 के नाम से। अब इसको हमने करना क्या होता है, लेट हेडिंग वेरिएबल बनाई, बल्कि मैं ऐसे करता हूं, हमने सबसे पहले करना होता है CSS, इसकी सबसे पहले हम स्टाइल चेंज करते हैं, इसका कलर्स वगैरह चेंज करते हैं जावास्क्रिप्ट के थ्रू। सबसे पहले तो अगर आप CSS में देखो, अगर मुझे CSS में करना हो इसको चेंज, तो ये हमारे पास ब्लैक कलर की है, तो मुझे अगर चेंज करना हो, फर्ज कर लेते हैं मैं यहाँ पे इसको एक लगाता हूँ ID हेडिंग के नाम से, तो यहाँ पे मैं स्टाइल टैग लगाता हूँ, और मैं सबसे पहले क्या करूँगा जी, हैश लगाऊंगा, ठीक है, क्लास लिखूँ, ID लिखूंगा, या क्लास लगी होगी तो क्लास लिखूंगा, उसके बाद कलर प्रॉपर्टी, और उसके बाद रेड। इस तरह से हमने इसको टारगेट करके चेंज कर दिया, ये टारगेट, ये प्रॉपर्टी, ये वैल्यू, ठीक है। अब यही चीज हम जावास्क्रिप्ट में करते हैं। सबसे पहले है टारगेट कैसे करना हमने, मेन क्या है हमारे पास, ऑब्जेक्ट डॉक्यूमेंट ये प्रॉपर नाम है, इस ऑब्जेक्ट का नाम है, ये लिखोगे तो आपके पास ये नाम आ जाए, कैपिटल वाला नहीं, स्मॉल वाला। ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ऑब्जेक्ट की आगे मेथड्स और प्रॉपर्टीज होती हैं, तो डॉट लगाएंगे, हमारे पास मेथड्स और प्रॉपर्टीज आ जाएंगे इस डॉक्यूमेंट की। तो इसके बहुत सारे मेथड्स हैं, बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं। ये डॉक्यूमेंट से मुराद आपकी ये HTML डॉक्यूमेंट है, ठीक है। डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट से मुराद आपकी HTML की डॉक्यूमेंट है पूरी, चाहे वो एक एलिमेंट है उसमें या पूरी की पूरी बनी हुई है डॉक्यूमेंट, कुछ भी है। यहां पे एक मेथड है गेट एलिमेंट बाय ID, ठीक है, और ये लिखना ऐसे ही है, गेट का G छोटा, एलिमेंट का E बड़ा, बी बाय का B कैपिटल, और I का I कैपिटल, ठीक है। ये आपको जैसे ही आप इसके ऊपर डॉट लगाओगे और गेट लिखोगे, तो आपके पास काफी सारे मेथड्स आ जाएंगे गेट से। तो हमने पहला मेथड पढ़ना है गेट एलिमेंट बाय ID। अब वो क्या कह रहा है कि गेट करो एलिमेंट को उसके ID की बिहाफ पे। कैसे गेट करना है, ID की बिहाफ पे। तो ये मेथड है, मेथड को चलाने के लिए हमें क्या करना पड़ा, आगे
पैरेंथेसिस लगानी पड़ती है, मेथड है या फंक्शन है, और इसके अंदर आपने वो आईडी पास कर देना है, हैश नहीं लगाना इसमें, डायरेक्ट आपने आईडी पास कर दिया इस एलिमेंट का। क्या आईडी है? हेडिंग। ठीक है, ये आपके पास टारगेट हो गया, जैसे कि आपका CSS में ये टारगेट होता है, ये आपके पास टारगेट हो गया। ठीक है, हम क्या करते हैं, दो तरीके होते हैं, या तो हम इसी के आगे यूज कर लें, या हम इसको किसी वेरिएबल में स्टोर करवा लें। ये हमने सेलेक्ट कर लिया, ये इस एलिमेंट को हमने सेलेक्ट कर लिया, डॉक्यूमेंट डॉट एलिमेंट बाय आईडी। ये कैसे सेलेक्ट होता है? लेट हेडिंग के नाम से एक वेरिएबल बना के, राइट साइड पे जो फंक्शन आता है, याद है ना, रिटर्न करवाता था सम वाला, तो यहां से ये टारगेट होके एलिमेंट इस वेरिएबल में स्टोर हो जाता है। अब इसके अंदर क्या पड़ा हुआ है, आप इसको कंसोल लॉग करवा के देखोगे कि इसमें क्या पड़ा हुआ है, तो आपको पता चलेगा कि इसके अंदर ये हेडिंग पड़ी हुई है। ये देखो, ये पूरी की पूरी टारगेट होके इसमें आ गई, लेकिन ये हेडिंग वो हेडिंग नहीं है जो आपको HTML में मिलती है, ये एक ऑब्जेक्ट आया आपके पास। डॉम का मतलब क्या है? डॉक्यूमेंट को एज ए ऑब्जेक्ट लेता है ये। तो ये क्या किया इसने, इस फंक्शन ने क्या किया, इस HTML को टारगेट किया और इसको एक ऑब्जेक्ट बनाया और लाके इस वेरिएबल में स्टोर करवा दिया। ये अपना काम समझ लो, ये वाला काम हो गया, ये वाला, सॉरी, ये वाला टारगेट वाला। अब ये क्या है, इसकी प्रॉपर्टी, कलर और वैल्यू। ठीक है, नीचे आते हैं, हेडिंग। अब आप इसके आगे डॉट लगाओगे ना, तो ये भी एक ऑब्जेक्ट बन गई है, क्योंकि ऑब्जेक्ट बन गया ना ये। अब इसकी फिर आगे फर्दर प्रॉपर्टीज और मेथड्स हैं। इसके ऊपर एक मेथड पड़ा हुआ है स्टाइल का, सॉरी, प्रॉपर्टी है स्टाइल की, स्टाइल, इसका नाम है स्टाइल। इस स्टाइल भी एक ऑब्जेक्ट है, जैसे हमने देखा था ये मैथ या मार्क्स को, ये एक ऑब्जेक्ट था। अब इसके ऊपर जब आप डॉट लगाओगे ना, तो अब आपको सारी CSS की प्रॉपर्टीज मिल जाएंगी, सॉरी, बैकग्राउंड, कलर, फॉन्ट साइज, सारा कुछ यहाँ पे मिल जाए। हमने क्या टारगेट करना है? कलर टारगेट करना है, फर्ज कर लेते हैं, या बैकग्राउंड कलर करते हैं, ये आपको मिल गई। तो ये आपको, अब ये दोबारा देख लो, हमने क्या किया, टारगेट किया एलिमेंट को, गेट एलिमेंट बाय आईडी। कहां से? डॉक्यूमेंट में से उठाओ, डॉक्यूमेंट में से गेट कर लिया एलिमेंट को बाय इट्स आईडी। तो यहां पे हैश नहीं लगाना आपने, जस्ट आईडी का नाम पास कर देना। तो ये क्या करेगा, उस एलिमेंट को उठाएगा, ऑब्जेक्ट बनाएगा और इस वेरिएबल में स्टोर करवा देगा। जब इस वेरिएबल में स्टोर हो गया तो ये एक ऑब्जेक्ट बन गया। अब इसके आगे इसकी फर्दर प्रॉपर्टीज और मेथड्स मिल गए, जिसमें से एक प्रॉपर्टी है स्टाइल की, लेकिन स्टाइल जो है वो भी एक ऑब्जेक्ट है, जैसे कि हमने ये मार्क्स का देखा। उसके आगे फिर CSS की आपको सारी प्रॉपर्टीज मिल जाती हैं। अब मैं ये CSS खत्म करता हूं, तो ये आपका वापस ब्लैक हो गई। अब हम इससे चेंज करेंगे, तो हेडिंग डॉट स्टाइल डॉट कलर इज इक्वल टू, वहां पे हम लगाते थे ना कॉलन, यहां पे कॉलन नहीं लगेगा, इज इक्वल टू। हम क्या कर रहे हैं, पहले से जो प्रॉपर्टी, ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी पड़ी हुई है, उसकी वैल्यू को चेंज कर रहे हैं। अगर आपको याद हो तो हमने इक्वल टू करंट पढ़ा था ऑब्जेक्ट का। अगर ये प्रॉपर्टी ना होती तो न्यू क्रिएट हो जाती, अगर ये पहले से पड़ी होगी तो उसकी वैल्यू चेंज हो जाती है। यानी यहां पे अगर फर्ज करो ये मैंने इसको प्रिंट कराया, तो आपके पास नेम इसका अली आ रहा है, ठीक है। अगर मैं नीचे आऊं और मैं कहूं std ऑब्जेक्ट डॉट नेम इज इक्वल टू खालिद, तो क्योंकि ये प्रॉपर्टी क्या है, पहले से पड़ी हुई है, तो अब आप इसको कंसोल लॉग करवाओगे, खालिद हो गया अब इसका नाम। ये प्रॉपर्टी, नेम की प्रॉपर्टी अगर पहले से पड़ी होगी तो उसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी, अपडेट हो जाएगी। अगर नहीं पड़ी होगी तो न्यू बन जाएगी। यही रूल हम यहां पे अप्लाई कर रहे हैं यहां पे। तो हेडिंग के अंदर एक ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ स्टाइल का, स्टाइल के अंदर एक प्रॉपर्टी पड़ी हुई है कलर की। इसको वैल्यू हम चेंज करके हम कर देते हैं रेड, ऐसे सेव किया, CSS आपकी अपडेट हो गई। इसी तरह हेडिंग
डॉट स्टाइल CSS, जहां पे भी आपने जावास्क्रिप्ट से CSS चेंज करनी है तो उस एलिमेंट को टारगेट करना, डॉट लगा के स्टाइल को टारगेट करना, फिर आपको सारी CSS की प्रॉपर्टीज मिलेंगी। तो बैकग्राउंड कलर, यहां पे सिर्फ लिखना क्या होता है, वहां पे CSS में था बैकग्राउंड डैश कलर, यहां पे क्योंकि हम इस तरह वेरिएबल का नाम नहीं दे सकते तो ऐसे लिखेंगे, इज इक्वल टू, फर्ज करो मैं कहता हूं गोल्ड। और कोई प्रॉपर्टी बताओ, CSS की कोई प्रॉपर्टी बताओ। हैं, टेक्स्ट अलाइन सेंटर, ठीक है जी। हेडिंग डॉट स्टाइल डॉट टेक्स्ट अलाइन सेंटर होता है, क्या होता है प्रॉपर्टी का नाम, प्रॉपर्टी का नाम, ये तो वैल्यू बता रहे हो आप। अलाइन आइटम्स बताओ, अलाइन आइटम तो उसकी प्रॉपर्टी है, फ्लेक्स की है। टेक्स्ट अलाइन इज इक्वल टू सेंटर, इसकी वैल्यू सेंटर, और दूसरी वैल्यू क्या है, राइट या एंड। सेम वही CSS की सारी प्रॉपर्टीज आपको यहां पे मिल जाएंगी, सारी प्रॉपर्टीज। तो ये तो हम कर रहे हैं CSS चेंज, आप इसके अलावा इसका कंटेंट भी चेंज कर सकते हो। कंटेंट तो हेडिंग किसके अंदर पड़ी है, किस वेरिएबल में पड़ी है, हेडिंग की वेरिएबल में ही पड़ी है यार। H1 किस वेरिएबल में स्टोर हो रहा है, सबसे पहले आपने उसको टारगेट करना होगा, जिस भी एलिमेंट के ऊपर काम करना है हमने सबसे पहले उसको टारगेट करना है। टारगेट करने के लिए डॉक्यूमेंट और उसका मेथड है गेट एलिमेंट बाय आईडी। तो आपने एक एलिमेंट बनाना है और उसको आईडी दे देनी है, उस आईडी की फिर हम टारगेट करके आगे चीजें चेंज करेंगे, ठीक है। अभी हमने इसका चेंज करना है, हमने डॉट लगाते हैं, पहले हमने स्टाइल किया था, अब आप इसकी हमने करना है इसका टेक्स्ट कंटेंट, ये एक प्रॉपर्टी है, ठीक है। इज इक्वल टू, ये पहले से पड़ी हुई है, ये प्रॉपर्टी पहले से पड़ी हुई है, तो इसकी वैल्यू को चेंज करना है। इसकी वैल्यू है क्या इस टाइम पे, कंसोल लॉग करके देखते हैं। हेडिंग डॉट टेक्स्ट कंटेंट या इनर टेक्स्ट, ऐसे कर लेते हैं हम। एक और प्रॉपर्टी है इनर टेक्स्ट, इनर टेक्स्ट। कंसोल लॉग करोगे तो आपको बताएगा कि इसके अंदर हेलो क्लास पड़ा हुआ है। इस हेडिंग की, इस H1 की जो हमने टारगेट की है, इसकी जो इनर टेक्स्ट है ना, उसकी वैल्यू है हेलो क्लास। अब हमने इसको चेंज करना है, तो हम क्या करेंगे, हेडिंग डॉट इनर टेक्स्ट इज इक्वल टू, पहले से प्रॉपर्टी है तो मैं कहता हूं हाई क्लास। सेव करते हैं तो देखो हाई क्लास हो गई, ठीक है। इसी तरह यहां पे आपके पास हेडिंग डॉट इनर HTML भी है। अब इन दोनों में क्या फर्क है वो भी देख लो। हम एक और बनाते हैं, अच्छा मैं ये इस ऑब्जेक्ट को ना इस तरह कर रहा हूं ताकि ये समझाने के लिए आपको बनाया था। यहां पे हम एक p टैग बनाते हैं, ठीक है। पैराग्राफ है, इसको फिर आईडी देता हूं पैरा। तो अब इसकी मुझे इनर टेक्स्ट चेंज करनी है या कुछ काम करना है इसके ऊपर, तो सबसे पहले मुझे करना पड़ेगा टारगेट। टारगेट करवाओ, लेट वेरिएबल का नाम आप कुछ भी रख सकते हो, ठीक है। इज इक्वल टू लिखवाओ डॉक्यूमेंट, आईडी लगाइए मैंने इसको, आगे डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। टारगेट करना है हमने, सबसे पहले तो उस एलिमेंट को सिलेक्ट करना है और उसको किसी वेरिएबल में स्टोर करवा लेना है। तो गेट एलिमेंट बाय आईडी, और इस तरीके से आपने उसकी आईडी पास कर देनी है। ये उसकी आईडी थी पैरा, ये हमने पास कर दी। अब ये पैराग्राफ जो है, ये पैरा का एलिमेंट जो है सारा का सारा वो हमें यहां पे मिल गया पैरा की वेरिएबल में। अब हम इसको प्रिंट करो, कोई काम करना, हमने पैरा डॉट इसके अंदर फर्ज करते हैं इनर टेक्स्ट चेंज करनी है मैंने,
तो इनर टेक्स्ट इज इक्वल टू अपडेटेड टेक्स्ट मैंने लिख दिया, वो चेंज हो गई। ठीक है। अच्छा, हम देख रहे थे इनर टेक्स्ट और एक और आया था आपके पास इनर HTML, इसमें क्या फ़र्क है? अब इनर टेक्स्ट के अंदर हम कुछ चेंजेस करते हैं। तो इनर टेक्स्ट के अंदर मैं क्या करता हूं, फर्ज करें मैं इस पैराग्राफ के अंदर एक ए टैग लगाता हूं। ठीक है, मैंने कहा हेलो, आगे मैं अब ए टैग लगाता हूं, ए href डबल को इक्वल टू ऐसे बनता है /a, यहाँ पे गूगल, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ गो टू गूगल। ठीक है, ये टैग है, इसके अंदर https://www.google.com, ये उस वेबसाइट का एड्रेस है गूगल की। ठीक है, सेव करते हैं। तो अब आप देखो, तो अब मैंने इसका इनर टेक्स्ट चेंज किया था, उसके अंदर मैंने क्या डाल दिया, गो टू और आगे HTML का टैग डाल दिया, ऐसे ही है ना, HTML एलिमेंट डाल दिया ना मैंने। अच्छा, एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जावास्क्रिप्ट के अंदर या किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर ना, जब आप स्ट्रिंग लिखते हो ना, तो बाहर अगर आपने डबल कोट्स लगाए हैं तो स्ट्रिंग के अंदर कहीं पे कोट्स लगाने पड़े ना, तो वो सिंगल कोट लगेंगे। यहाँ पे हमें चाहिए होते हैं ना कोटेशन ए टैग की। अगर बाहर सिंगल कोट है तो अंदर डबल कोट लगेंगे। अगर मैं अंदर भी स्ट्रिंग के अंदर डबल कोट लगा दूं ना, एरर आ जाएगा। देखो, ये आपको हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ये मसला होता है, फिर इसको हमने सही करना होता है, उसका फिर आगे तरीका होता है एक और। लेकिन हम क्या करते हैं, अगर बाहर डबल कोट्स हैं तो अंदर कहीं पे भी कोट्स आएंगे तो उसको सिंगल रख लेते हैं। ठीक है, इसीलिए स्ट्रिंग जो होती है 2 कोट से चलती है, सिंगल कोट से भी डबल कोट से भी। लेकिन जावास्क्रिप्ट के अंदर बैक टिक भी होता है, वो भी हमने पढ़ना। तो गो टू, मैंने जब इसकी इनर टेक्स्ट इस पैराग्राफ की, यहाँ पे पी टैग पड़ा हुआ था ना, इसको ना बॉर्डर लगा लेते हैं ताकि आपको पता चले कि यहाँ पे पैराग्राफ था। पैरा बॉर्डर लगाना, मैंने इसको लिखवाओ जरा, पैरा डॉट स्टाइल डॉट बॉर्डर इज इक्वल टू, वही चीज है CSS वाली बॉर्डर। उसके अंदर भी हम ऐसे 1 पिक्सल सॉलिड रेड कलर, ये लग गया पैराग्राफ। मार्जिन या पैडिंग देनी है, पैरा डॉट स्टाइल डॉट पैडिंग इज इक्वल टू 10 पिक्सल। उसके अंदर आपको डबल कोट्स नहीं लगाने होते, इसमें आपको लगाने होंगे। ये स्ट्रिंग की तरह चलता है, ये पैडिंग लग गई। अच्छा, ये पैराग्राफ के अंदर जब मैंने इनर टेक्स्ट चेंज किया, ठीक है, तो ये मैंने एक टैग डाला था HTML का, तो इसने वैसे का वैसे दिखा दिया आपको, क्योंकि इसने ये समझा कि ये भी कोई टेक्स्ट है। ठीक है, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि ये टैग जो है ना HTML वाला टैग बन जाए, जैसे HTML का टैग होता है वो बन जाए। तो फिर मुझे इसकी इनर टेक्स्ट चेंज नहीं करनी, फिर मुझे इसे बताना है कि इनर HTML चेंज कर रहा हूं मैं। अब ये कन्वर्ट हो जाएगा आपका, देखो लिंक के अंदर, जैसे कि HTML का लिंक होता है और ये गूगल पे जा रहा है। यहां पे आपको समझाने वाली बात क्या है कि इनर टेक्स्ट और इनर HTML के अंदर क्या फर्क होता है। अगर इनर HTML इनर टेक्स्ट चेंज किया है तो उसके अंदर अगर आप कोई HTML का टैग डाल दोगे ना, तो उसको भी टेक्स्ट कंसीडर करेगा, ना कि उसको वो HTML वाला रेंडर करेगा। ठीक है, लेकिन अगर उसकी इनर HTML चेंज करोगे तो उसके आगे अंदर अगर आपने कोई टैग डाला है ना, तो वो फिर HTML की तरह काम करेगा। बस ये फर्क है इन दो में, इनर HTML में और इनर टेक्स्ट में। इनर टेक्स्ट चेंज करने के लिए अंदर का टेक्स्ट चेंज करना, इनर HTML चेंज करना अगर उस टेक्स्ट के अंदर कोई HTML पड़ी हुई है, इसी को अगर मैं कर दूं इनर HTML इनर टेक्स्ट, तो ये ऐसे रेंडर होगा। ये समझेगा ये तो खाली टेक्स्ट लिखी जा रही है, उसको वो HTML नहीं समझता, उसको समझ नहीं आती कि ये कोई HTML रेंडर करनी है हमने। लेकिन जब मैं इसको इनर HTML, इन दोनों को मैं यहाँ पे इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ पे ला के पेस्ट कर देता हूँ, तो ये इनर टेक्स्ट है और इसको कर देते हैं इनर HTML। सेव करते हैं तो ये अब इनर HTML चल रही है। ठीक है, इनर टेक्स्ट और इनर HTML में ये फ़र्क होता है। एक और होती है टेक्स्ट कंटेंट।
ये उस एलिमेंट का अंदर वाला चेंज करने के तरीके हैं। एक होता है टेक्स्ट कंटेंट, ये भी तकरीबन इनर टेक्स्ट की तरह ही काम करता है, टेक्स्ट कंटेंट, ठीक है। टेक्स्ट कंटेंट भी टेक्स्ट की तरह ही काम करता है, ठीक है। तो लेकिन इसमें थोड़ा सा एक एडवांस लेवल के ऊपर फ़र्क होता है, उसमें आपको ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है। उसके अंदर होता है कि अगर इसके अंदर भी अगर एलिमेंट्स पड़े हुए हैं ना तो उसको रेंडर करता है, उसको रेंडर नहीं करता, ये उसको भी एज ए HTML समझ लेता है, टेक्स्ट समझ लेता है, कुछ ऐसे डिफरेंट है छोटा सा, तो हमें उसको समझने की ज़रूरत नहीं है। ये इनर टेक्स्ट की तरह ही काम करता है, ये भी टेक्स्ट कंटेंट। अच्छा, इसको भी मैं कमेंट कर रहा हूँ, पता है ना कमेंट करने का, वो अपने रियल उस पर चला गया जो ओरिजिनल थी। अभी हमने बॉर्डर और ये चीज़ लगाई, और कोड लाइन बाय लाइन काम करता है, ये भी ध्यान रखना है। ये स्टाइल, ये बॉर्डर लग रहा है, फिर पैडिंग लगी है, फिर ये टेक्स्ट वगैरह चेंज हो रहे हैं। अगर मैं इसे ऑन कर दूं, इसको ऑन कर दूं और इसको भी अनकमेंट कर दूं, तो कौन सा स्टाइल अप्लाई होगा? ये इसमें टेक्स्ट इनर HTML अप्लाई होगा या इनर टेक्स्ट? इनर टेक्स्ट कंटेंट, क्योंकि वो नीचे आ रहा है, ठीक है। उसके बाद दोनों का काम के अंदर की टेक्स्ट को चेंज करना। पहले इसने HTML किया होगा, लेकिन इसने फिर ओवरराइड कर दिया उसके ऊपर। अच्छा, और चीज में ये देखनी है हमने कि आपका जो हमने क्या किया, हमने CSS टारगेट किया बाय ID। हम टारगेट बहुत सारे, जैसे CSS में टारगेट करते हैं ना, इस तरह हम इधर भी डिफरेंट तरीके से टारगेट कर सकते हैं, बाय क्लास नेम, बाय ID और क्यूरी सिलेक्टर ऑल, ठीक है। और भी टैग नेम की बेस पे भी हम सिलेक्ट कर सकते हैं। नीचे आपके पास बाय एलिमेंट बाय क्लास नेम, एलिमेंट क्यूरी सिलेक्टर, ठीक है, दूसरा तरीका। लेकिन मेन हमारा चलेगा गेट एलिमेंट बाय ID, ठीक है। तो ये आपका, इसमें कोई चीज़ आपको समझ ना आई हो के लेक्चर में देखेंगे, डिटेल में मैं आपको कल करवाऊंगा। जस्ट मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, एक बटन बना रहा हूँ। ये रिकॉर्ड हो रहा है इसलिए आप परेशान ना हो। इसको भी एक ID दे रहा हूँ BTN की, ठीक है जी। ये बटन है, ठीक हो गया। अच्छा जी, इस बटन पे क्लिक होगा तो ये जो हमारे पास हेडिंग है, ये हेडिंग, ये सारा हमने ये काम किया हुआ है, और इसका हमने ये स्टाइलिंग चेंज की हुई है। इसको कमेंट कर रहा हूँ मैं। इस बटन पे क्लिक करूं तब ये इसको वो स्टाइल अप्लाई हो जाए, यानी कि इसका बैकग्राउंड कलर चेंज हो जाए और इसका कलर चेंज हो जाए, टेक्स्ट लाइन सेंटर हो जाए। तो ये मैं यहाँ पे कैसे करूँगा, ये हम कर रहे हैं। इसको मैं नीचे ले आता हूँ। यहाँ पे मैंने कहा आपने सबसे पहले तो बटन को टारगेट करना है। टारगेट मैं एक जगह पे कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं सारे टारगेट कर रहा हूँ। मैंने कहा कि लेट BTN करवाओ, जरा मुझे लिखवाओ, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID BTN। ये आपके पास बटन टारगेट हो गया। बेसिकली इसके ऊपर हमें लगाने होते हैं BTN डॉट लगा के। अगर आप स्टाइल करो डॉट, आप फर्ज करो कलर करो, तो आपके पास रेड, तो आप चेक करके देख सकते हो, तो वो रेड हो गया, ठीक है। बटन का स्टाइल भी हम चेंज कर, लेकिन हमने यहाँ पे बटन का स्टाइल चेंज नहीं करना। बटन के ऊपर डॉट लगाओगे तो ऐड इवेंट लिसनर का एक मेथड मिलेगा आपको, ऐड इवेंट लिसनर। ये डिटेल में मैं कल कराऊंगा, जस्ट मैं आपको पावर दिखाना शुरू कर रहा हूँ जावास्क्रिप्ट के DOM के साथ। तो ये मेथड है, इसके अंदर 2 आर्ग्यूमेंट जाते हैं। एक जाता है कि आपने कौन सा इवेंट डिटेक्ट कर रहे हो। इवेंट क्या होता है? जो काम भी आप ये माउस से या कीबोर्ड से कर रहे होते हो HTML डॉक्यूमेंट के ऊपर, वो इवेंट कहलाता है। आपका माउस पड़ा हुआ है, आपने माउस हिलाया, इवेंट है। माउस स्क्रॉल का इवेंट है। ये क्लिक किया, माउस क्लिक का इवेंट है, क्लिक का इवेंट है। डबल क्लिक किया तो ये डबल क्लिक का इवेंट है। राइट क्लिक किया तो ये भी एक इवेंट है। आपने सेलेक्ट किया, ये भी एक इवेंट है। आप इस एलिमेंट के ऊपर माउस लेके, माउस ओवर का इवेंट है। ये इवेंट्स कहलाते हैं, ठीक है। इसे डिटेल में कल करवाऊंगा। तो यहां पे आपने 2 आर्ग्यूमेंट भेजने होते हैं। सबसे पहला तो इवेंट के हम कह रहे हैं कि इस बटन के ऊपर एक इवेंट लिसनर लगाओ। जब इस बटन पे कोई इवेंट हो तो हम क्या करना है, हमने
तो हमने इसे कहा जब ऐसे आप डबल कोट्स लगाते हो तो आपके पास ये इवेंट्स आ रहे हैं। तो हम यहाँ पे इवेंट टारगेट करना चाह रहे हैं क्लिक का। हम कह रहे हैं कि जब इस बटन पे क्लिक हो तो क्या हो, उसको कंट्रोल करें। अभी यहाँ पे कुछ भी नहीं होता, कुछ नहीं होता। हम इस पे क्लिक होने पे कंट्रोल कर रहे हैं चीज़ों को। वो क्या करना है, मैंने कहा कि जब इस बटन के ऊपर कोई क्लिक करेगा तो कोमा, यहाँ पे कोमा, यहाँ पे आपने फंक्शन पास करना है ऐसे। ये कौन सा फंक्शन होता है, एक फंक्शन को दूसरा फंक्शन पास हो रहा हो, कॉल बैक फंक्शन, ठीक है। ये फंक्शन है क्योंकि इसके आगे पैरेंथेसिस लगी हुई है। इसके अंदर दो आर्ग्यूमेंट जा रहे हैं, क्लिक कि जब इस बटन पे क्लिक हो तब आपने ये फंक्शन कॉल करना है। इस फंक्शन के अंदर क्या हो रहा होगा, यहाँ पे मैं जस्ट एक अलर्ट लगाता हूँ। अलर्ट क्या होता है, आपका एक ऑब्जेक्ट होता है जो आप यूँ समझ लो फंक्शन है आपका एक। ये हेलो करता हूँ, सेव करते हैं। जब मैं इस पर क्लिक करूँगा, जैसे ही मैं इस बटन पे क्लिक करूँगा तो ये वाला फंक्शन चलेगा। इस फंक्शन के अंदर सिर्फ एक ही लाइन लिखी हुई है अलर्ट की। इस पर क्लिक करते हैं तो ये ओपन होता है। कहीं पे आपने देखा होगा ये अलर्ट्स, इसे कहते हैं अलर्ट, ये अलर्ट होता है। तो ये आपका फंक्शन काम कर रहा है। इसके अंदर होगा क्या, इस फंक्शन के अंदर जस्ट मैं क्या करूँगा, ये जो मैंने लाइनें कमेंट की है ना, ये यहाँ से मैं कट कर रहा हूँ, बल्कि कंट्रोल जी कॉपी कर रहा हूँ और ये ला के इस फंक्शन के अंदर पेस्ट कर रहा हूँ और इनको मैंने अनकमेंट कर रहा हूँ। फॉर्मेट डॉक्यूमेंट, सेव करते हैं। पहले ये डायरेक्ट हो रही थी ये चीज़ें, पहले यहाँ पे जब मैंने इसको अनकमेंट करता हूँ क्योंकि ये ओपन पड़ी हुई हैं, तो जैसे ही जावास्क्रिप्ट चलती है तो ये अप्लाई हो जाती थी, लेकिन अब ये अप्लाई होंगे जब इस बटन पे क्लिक करूँगा। ऐड इवेंट लिसनर लगाया। अब आप इससे बहुत कुछ कर सकते हो। जैसे जैसे हम आगे चलेंगे आप देखोगे इससे हम क्या कुछ कर सकते हैं। आप एलिमेंट क्रिएट कर सकते हो, एलिमेंट डिलीट कर सकते हो, न्यू ऐड कर सकते हो, बॉर्डर दे सकते हो, जो कुछ चाहे मर्जी कर सकते हो बटन के क्लिक के ऊपर। ये चीज़ आपको CSS में नहीं मिलती। तो मैंने जैसे ही इस बटन पे क्लिक करूंगा तो ये चीज़ चलेगी और ये कहती है कि जब भी इस बटन पे क्लिक होगा तो ये फंक्शन कॉल होगा। अब इस फंक्शन के अंदर मैंने वो हेडिंग का स्टाइल और ये वो टारगेट करके मैं ऊपर आ गया। तो जैसे ही मैं क्लिक किया मैंने तो आपके पास ये चीज़ अप्लाई हो गई। अब इससे हम बहुत कुछ कर सकते हैं। कल थोड़ा सा इसको मज़ीद देख के फिर हम कल फॉर्म्स को देखेंगे कि फॉर्म से डाटा कैसे लेना है। फिर हम इसका कैलकुलेटर्स और ये काफ़ी चीज़ें बनाएंगे। फिर आप आगे फर्दर हम चलते रहेंगे। इसमें सिलेक्शन जो है वो अभी मैं ID से ही करवा रहा हूँ टारगेट। आगे चल के हम डिफरेंट दूसरों से भी करेंगे जब ज़रूरत पड़ेगी। तो इसको आप ज़रा अच्छे